है जहां सन टू ह्यूमन के संस्थापक परम आल्य से हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ जमील खान ने बातचीत की है। अध्यात्म और मानव के विकास की अवधारणा को लेकर परम आल्य ने जीवन का दर्शन बड़े ही व्यवहारिक रूप से व्यक्त किया है, जहां सात्विक भोजन से तन मन स्वास्थ्य और विकास के सूत्र बड़े ही आसान तरीके से बताए हैं, जो आम जनता के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि सन टू ह्यूमन के 6 दिवसीय शिविर के समापन के अवसर पर यह चर्चा बीटीआई ग्राउंड रायपुर में संपन्न की गई है। आइए आपको चर्चा के मुख्य अंश दिखाते हैं। सन टू ह्यूमन के संस्थापक आदरणीय परमानंद जी हमारे साथ हैं और अभी इस समय हम रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में, जहां पर 6 दिवसीय समर का शिविर का समापन हुआ है। एक नई अवधारणा लेकर गुरुजी आम जनता के सामने आए हैं और इसके साथ ही लाखों लोगों ने इस अवधारणा को अपनाया है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह क्या ये अध्यात्म है, किस तरह की जीवन शैली है, उसके बारे में हम गुरुजी से जानना चाहेंगे कि किस तरह क्यों लोग इनकी ओर बहुत सारे गुरुओं और आज के समय में बहुत सारे गुरु ज्ञान देने के लिए मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद एक नई अवधारणा को लोग कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। सन टू ह्यूमन के गुरुजी संस्थापक जी आदरणीय परमानंद जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। जी प्रणाम साहब। आपसे गुरुजी एक नई अवधारणा लेकर आप आए हैं मानव समाज के सामने, तो सन टू ह्यूमन का अर्थ क्या माना जाए, किस तरह, मतलब क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, क्या है आध्यात्मिक अर्थ? फिलहाल तो ये कोई नई अवधारणा नहीं, सत्य सनातन होता है, ये हमेशा से है मौजूद। और सन की ह्यूमन का मतलब होता है, सन मतलब सूर्य, ह्यूमन मतलब मनुष्य। 24 घंटे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है सूरज से मनुष्य, हम उसी के साथ उसी की पृथ्वी पे रहते हैं। तो उसी को हम उसके साथ कैसे हमारी कनेक्टिविटी वापस बने, सौर परिवार का कैसे हिस्सा बने, उसी के लिए कुछ सूत्र बताए जा रहे हैं। हमने खुद भी शिविर का अटेंड किया है और गुरुजी ने एक अवधारणा बताते हुए कहा है कि जड़ चीजों का भोजन में उपयोग नहीं करना है, इस तरह की कुछ। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जड़ पर ही पूरा आयुर्वेद की जो भूमि है जड़ों से ही होती है, क्या अंतर है, किस तरह का है, ये लोग इस भ्रांति को समझ नहीं पा रहे हैं। हम उनसे चाहेंगे थोड़ा सा इसमें। मैंने भोजन ना करने का इनकार किया है। औषधि के रूप में किसी भी चीज का ले आप उपयोग करें तो कोई नुकसान नहीं है। अगर जड़ को ही आहार बना लेंगे तो बॉडी में बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हो जाएंगे। आज हमने आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली को हमारा आहार बना लिया, वो औषधि के रूप में। औषधि का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं। टेबलेट खाते हैं आप प्रोटीन, तो भोजन थोड़ी बनाते हैं उसको आप। औषधि का लिया उपयोग, टेम्परेचर बॉडी कम हुआ, आप छोड़ देते हैं। तो औषधि के रूप में इस्तेमाल करने में जड़ या किसी भी चीज का जो आपकी बॉडी को बेनिफिट देती है, आपकी बॉडी में ताकत देती है, और आप उसका उपयोग करके उसको छोड़ देते हैं, उपयोग करें, कोई नुकसान नहीं है साहब। और बालाजी ने अभी इस अवधारणा को स्पष्ट कर दिया है, जो लोगों की भ्रांति थी कि जमीन के नीचे की चीजों को तो नहीं खाना है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया भोजन के रूप में नहीं खाना है, औषधि के रूप में स्वीकार है, क्योंकि आयुर्वेद जड़ों पे ही पूरी तरह आधारित है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका करना चाहिए। इसके साथ सन टू ह्यूमन किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने में, जीवन को विकास करने में मदद कर सकता है, इस पर आप सन टू ह्यूमन नहीं कर सकते, खाली आदमी की समझ। हम खाली समझ कैसे बड़े आदमी के, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ब्रेन है तो आदमी है मौजूद, और ब्रेन से ही पूरी दुनिया में समृद्धि होती है, नाम होता है, पैसा होता है। तो ब्रेन की शक्तियाँ कैसे जगे, आदमी शक्तिशाली कैसे बने, हम उसी की टेक्निक का यहाँ प्रयोग करवा रहे हैं कि आदमी का ब्रेन पावरफुल हो और अपने जीवन को अपने ब्रेन के हिसाब से शक्तिशाली करे और आगे की यात्रा कर सके। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों पर परमानंद जी बहुत खुल के बोलते हैं, लाखों लोगों के सामने बोलते हैं, सेक्स के बारे में ही बातें करते हैं, बताते हैं कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से भटक रही है। अगर उनको ज्ञान दिया जाए, पावर दिया जाए, जो समय के साथ जो ऊर्जा शरीर में आती है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया, इसके बारे में बताते हैं। हमारे दर्शकों को भी आप बताएं संक्षेप में कि किस तरह की अवधारणा है। नहीं, सेक्स एनर्जी जिससे हम पैदा हुए हैं उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां आ गई। आदमी को भयभीत कर दिया गया, गंदी चीजें, घृणा सिखा दी गई। जिस ऊर्जा से हम पैदा हुए हैं, अगर उससे ही घृणा सीख जाता आदमी तो अपने से आप से घृणा हो जाती है, और जब अपने आप से घृणा हो जाती है तो 24 घंटे अपने को नुकसान पहुंचाता है। जिस ऊर्जा से हम पैदा हुए हैं वो तो पूजने योग्य होना चाहिए।
उसकी वजह से हम पृथ्वी के ऊपर आए और उसकी वजह से हमारा शरीर पूरा डेवलप हुआ है और वही ऊर्जा हमको आगे की ओर प्रकाशित करेगी। तो थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डालना पड़ रहा है कि आदमी को भ्रमित कर दिया है आज आसपास के सब एटमॉस्फेयर ने, उसका वो भ्रम कैसे दूर हो, बच्चा शक्तिशाली कैसे बने, उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करे बच्चा। हमने वही यहाँ टेक्निक दी है कि वो बनती कैसे है, बॉडी में रुकती कैसे है, बॉडी उसको फिल्टर कैसे करती है और ब्रेन उसका उपयोग कैसे करता है, ताकि हमारा ब्रेन प्रकाशित हो सके और पूरा ब्रेन ब्रह्मांड के साथ अपने को एक कर सके। बस यही टेक्निक थोड़ी सी इशारे दी है शिविर के अंदर। इसके साथ ही सन टू ह्यूमन एक नया शब्द भी आया है, हालांकि कह रहे हैं पुरातन चीज है, प्राचीन काल में। सन टू ह्यूमन किन सिद्धांतों पे काम करता है, क्या ये सरल है, ये बहुत जटिल है, इस पर जीवन का विकास करना कितना जटिल या सरल? मनुष्य जीवन ही बहुत सरल है और हर प्रयोग बहुत सरल है, कोई टिपिकल चीज नहीं है। और सन टू ह्यूमन पुराने तन का मतलब ये नहीं, सूरज बहुत जब से पृथ्वी है जब से सूरज भी यहाँ मौजूद है और जब से हमारा उद्गम हुआ, मनुष्य का उद्गम हुआ, हम ही को से बनते बनते मनुष्य तक पहुंचे हैं आज। डार्विन ने बोला है कि बंदर से आदमी की ओर अग्रसर हुए हम, तो उद्गम तो हमारा भी काफी पृथ्वी के साथ जुड़ाव तो काफी रहा। जब से पृथ्वी आई है उद्गम होते होते निखार करते करते हम यहाँ तक पहुंचे। तो ये उद्देश्य कुछ भी नहीं है, आदमी अपनी संभावनाओं को कैसे विकसित करे, बस वही हमारा प्रयोग है यहाँ पे। एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, माली क्या करता है, उसको संभावनाओं को विकसित करने का एक मौका देता है जमीन में डाल के, ताकि वो वृक्ष बन सके, फल पैदा कर सके। हम भी एक संभावना पैदा कर रहे हैं या जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे अपनी संभावनाओं को पूरी विकसित कर सके और अपने आप को फैला सके, नाम पैसा समृद्धि यश सब उसके जीवन में उतर सके आसानी से। सन टू ह्यूमन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कौन आपके देव हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, किस तरह से आपने ये यात्रा शुरू की और ये यात्रा कहाँ तक चली? सन टू ह्यूमन की प्रेरणा नहीं है, जीवन ही सूरज के सानिध्य में हुआ है। तो खोज तो बचपन से सभी आदमी की रहती है, जितने भी यहाँ सुनने वाले हैं या आप भी हैं या बाकी मौजूद है, वो भी सभी खाली खोज ही रहे हैं, आज भी अनकम्प्लीट फील करते हैं। मैंने भी खोज शुरू की, तो धीरे धीरे पता चला कि भैया हम जुड़े हुए सौर परिवार से, तो धीरे धीरे समझ वहां तक विकसित हुई। सूरज जुड़ा हुआ है आकाश गंगा से, समझ वहां तक विकसित हुई। आकाश गंगा जुड़ी हुई है हमारे ब्रह्मांड के साथ, तो समझ धीरे धीरे विकसित होती चली गई। बहुत जारी थी, सभी को पढ़ा मैंने, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, जय कृष्ण मूर्ति, अरविंदो, महर्षि रमन और ओशो, रजनीश, गुरुजीएफ, ऑस्पेंसकी, सभी जगह से कुछ न कुछ चीजें इशारे वाली मिली और उनको समझ के मैंने अपने जीवन को विकसित किया। जी बता रहे हैं कि इसकी प्रेरणा सन टू ह्यूमन जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, जो दर्शन है, इसकी प्रेरणा उन्होंने खुद से ही जीवन का सच खोजने के लिए खुद से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों के लिए भी जानना चाहेंगे, मानव जीवन आम आदमी के लिए ये सन टू ह्यूमन कहाँ तक लाभदायक है और किस तरह से जुड़ सकते हैं? सन टू ह्यूमन कोई लाभदायक नहीं, उसकी जीवन शैली अगर सुंदर कर लेता है, हम जीवन शैली बहुत जो यूनिवर्सल नियम के हिसाब से अगर जिएगा तो अपना जीवन बहुत सुंदर शक्तिशाली कर सकता है। और आम आदमी आज से पदार्थ के पीछे भाग रहा है, मरे हुए कागज के नोटों के पीछे भाग रहा है। जिंदा आदमी मरे हुए पदार्थ की तरफ पूरे जीवन को दांव पे लगा रहा है। हम उसको कैसे रुके और वो कैसे अपने आप को समझे और अपने जीवन को कैसे शक्तिशाली करे, वो तो पुराने से जब से पृथ्वी जब से वो नियम लागू है उन्हीं नियमों को वापस समझा रहे हैं उसको, और कुछ भी नहीं कर रहे। अभी हमारे बातचीत कुछ लोगों से हुआ, कुछ उन्होंने शिविर अटेंड किया है, उन्होंने ये भी बताया है कि सन टू ह्यूमन में भोजन को सुधारने के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। यहाँ पे एक नाश्ता भी दिया जाता है, इसको अल्कलाइन नाश्ता कहते हैं, क्षारीय नाश्ता। तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि भोजन से जीवन को सुधारने की बात कही जाती है, ऐसा यहाँ लोगों ने बताया है, जो शिविर अटेंड किया है, उसमें जोर दिया जाता है। और वो संक्षिप्त में बताएं कि किस तरह से। जैसे कि ABCD से पूरी किताब बनती है, तो भोजन से पूरा जीवन बना हुआ साहब। जोर क्या दिया जाता है, वो बेसिक नींव है, फाउंडेशन है हमारी। अन्नमय कोश, कृष्ण ने बोला है गीता में, अन्नमय कोश, महावीर ने बोला अनशन, वो सब बेसिक बोला। जड़ कैसे मजबूत बने, वो जड़ मजबूत बनेगी तो वृक्ष बनेगा ना। भोजन पे कोई जोर नहीं दिया जाता है, और उसका उपयोग कैसे किया जाए वो बता रहा हम तो। भोजन का उपयोग करेगा तो आदमी शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि भोजन से जीवन बना हुआ है। आदरणीय परमालय जी से एक अंतिम सवाल है, वो अपने भक्तों को, दर्शकों को, आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे सुंदर और शक्तिशाली जीवन को विकसित कर सकता है, पर वो नासमझी की वजह से अपने पूरे जीवन को डैमेज कर रहा है। आज बाहर की दौड़ है उसकी, वो अपने आसपास वालों को देख के नकल करता है अपने जीवन में, और नकल करने वाला आदमी रोज नीचे की तरफ गिरता है।
वो समझ पैदा करे, थोड़ी सी अपने जीवन में मनन करे, अपने को देखे और कैसे अपने को विकसित कर सकता है उसके थोड़े सा प्रयोग करे, बस वो जीवन अपना सुंदर कर सकता है आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। ये थे हमारे साथ संत ह्यूमन के संस्थापक आदरणीय परम माधव जी।